देन अगर मैं इख्तितामी बातों की तरफ आऊँ तो कोई बहुत मुश्किल पेपर नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि आपसे पिछले वालों ने 100 नंबर के लिए इनमें से आधा आधा पोर्शन दिया था, लेकिन आईकैप ने उस वक्त असेसमेंट भी उसी तरह से की होती थी। अब जब पेपर भारी हो गया तो आईकैप नोज कि ये पेपर भारी हुआ है, तो आईकैप अपना लेवल ऑफ असेसमेंट उतना एग्रेसिव नहीं करेगा, वो थोड़ा सा मुनासिब करेगा। और जब आपने एक चीज पढ़ी हुई होगी, तैयार की हुई होगी, तो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट इंशाल्लाह कि आपको पेपर में मसला नहीं होगा। बस किसी भी बंदे का मशवरा सुन के चैप्टर छोड़ नहीं देना, और अगर कभी भी कोई चैप्टर छोड़ने लगे हो तो मेरी ये वीडियो कम से कम 2 दफा रिवीजन के दौरान और 1 दफा पेपर से पिछले दिन सुन जरूर लेनी है। 1-1 घंटे की वीडियोस हैं, बल्कि अक्सर 50 मिनट की वीडियोस हैं जिसमें पूरा पूरा चैप्टर रिवाइज हुआ है। तो छोड़ने से, कोई भी चैप्टर छोड़ने से बेहतर है कि आपने चीजों को कवर कर लेना है। अगर मैं चैप्टर नंबर 1 से लेके 25 तक आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात करूं तो 1 इंपॉर्टेंट है बी लॉ में, अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि उसमें से सवाल आना ही आना है। फिर 4 इंपॉर्टेंट है, 6 इंपॉर्टेंट है, 7 इंपॉर्टेंट है। 11, 12, 13 में वो मिक्सिंग करता रहता है, लेकिन शायद हम 11 और 13 को अगर ज्यादा जरूरी कहना चाहें तो हम कह सकते हैं। 14, 15 में से अगेन चूंकि अब वो एक एरिया बन गया है तो 15 में से आने के चांस ज्यादा है। 14 को हो सकता है वो थोड़ा बहुत जरा कम फोकस भी कर ले, तो हम इन 15 में से ये इस तरह से कर सकते हैं। आप 14, 15 दोनों को भी अगर लेस इंपॉर्टेंट कंसिडर कर लें तो कोई बहुत ज्यादा आपने बुरा नहीं किया होगा। ले जी, ये तो चाय वाला काम भी हो गया फाइनली। अच्छा, देन जब सीलो के अंदर आए तो सीलो में चैप्टर 1 से आप चलना शुरू हुए। 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 इंपॉर्टेंट है, 7 इंपॉर्टेंट है, 8 इंपॉर्टेंट है, 9 इंपॉर्टेंट है। यानी कि 10 में से 5 चैप्टर ज्यादा जरूरी हैं। दोबारा सुन लें, 3, 5, 7, 8, 9। 8 उतना जरूरी नहीं है, लेकिन 2 सफ़े हैं तो मैं उसको खामखा लिस्ट में से माइनस करके, तो ये वो चैप्टर्स हैं जिनकी अच्छी तैयारी करने से वी बिलीव के 70 से 75% ऑफ द पेपर आपका क्रैक हो जाता है। घबराहट में आए तो आप थोड़ा सा पिक एंड चूज करें, लेकिन जो चैप्टर छोड़ना भी हो उसको ऐसे नहीं, वो आपने सुना होगा, वो फिर आप कहेंगे जी आप लोग एक तो क्लिप भी निकाल लेते ना, वो गलत लोग हैं आप लोग। वो क्या, उसने कहा था अपना बना के छोड़ूंगी, फिर अपना बना के छोड़ दिया। उसने कहा था अपना बना के छोड़ूंगी, फिर अपना बना के छोड़ दिया। तो यही तो कहा था उसने, किताब ने, बीलो की किताब ने, सीलो की किताब ने। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ये मैं अपना कोई पुराना दर्द नहीं शेयर कर रहा आपसे, मैं आपको बता रहा हूं कि अपना बना के छोड़ना है, अपना बना के छोड़ना है, अपना बना के छोड़ देना नहीं है। समझ रहे हैं? तो आपने किसी भी जगह कहीं पे भी कोई शॉर्टकट लगाते हुए ना एक दफा सोचना है कि जो आपको शॉर्टकट का मशवरा दे रहा है वो आपका अच्छा दोस्त नहीं है। इतना बड़ा सब्जेक्ट नहीं है, टोटल मिला के अगर 125 सफ़े के अंदर इसकी किताब खत्म हो जाती है, और टोटल मिला के अगर 12 दिन में हम इसे कर सकते हैं तो ये डूएबल है। आपने किसी भी टाइम पे खामखा कंप्रोमाइज नहीं करना, नहीं तो 45 प्लस पे फेल होते हुए बहुत बुरा लगेगा। ऐसे नहीं करना। आखिरी 1-2 सवाल लेते हैं और हम अपनी गुफ्तगू तमाम करते हैं। जी जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू। क्रैश में ये भी एक्टिविटी फौरन से हो गई जी, क्रैश है ना। जी पहले सीलो तैयार करें या पहले बीलो तैयार करें, आपकी प्रेफरेंस है। आर यू अ रट्टा गाय, आर यू अ लॉजिकल गाय? आप कहें सर हम भैंस हैं, हम तो गाय हैं। तो अगर आप रट्टे वाले हैं तो चैप्टर पहले सीलो याद किया और फिर ये जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं ये याद किया, 1, 14 और 15 पहले किया और बाद में गंदा मुंह बना के लॉजिकल चीजें देखनी शुरू कर दी। एंड इफ यू आर दैट काइंड ऑफ पर्सन जिसको लॉजिक बहुत पसंद है, जो कि पेपर में खुद से लिख सकता है, तो उसके लिए फिर बी लॉ का पोर्शन पहले है। तो जिसको रट्टा पसंद है उसके लिए सी लॉ में ज्यादा मवाद है, जिसको लॉजिक पसंद है उसके लिए बी लॉ में ज्यादा मवाद है। स्टिल मैं बिल्कुल मतलब इस वक्त क्लास से तो निकल रहा हूँ, लेकिन इंशाल्लाह ताला अगर जिंदा रहा और सेहत रही तो आप जो है कभी भी मेरे से सवाल अगर पूछना चाहें तो आप ईमेल पे atifabdifc@gmail.com आप सवाल पूछ सकते हैं। इन दिनों जब बच्चों के पेपर करीब होते हैं मैं दिन में 3-4 दफा अपनी मेल्स को चेक कर करके और कोशिश कर रहा होता हूँ कि जो भी सवाल आया हुआ है लॉजिकल उसको मैं जवाब देता रहूँ। तो आई एम ऑलवेज रीचेबल। हाँ, कभी कभार रिजल्ट वगैरह अगर कोई आ जाए तो फिर उस वजह से मैं थोड़ा सा देर हो जाती है, लेकिन इस वक्त अब अगले दिनों में कोई ऐसा संगीन मामला नहीं है। तो मोस्ट प्रॉब्ली मैं आप लोगों की डेली मेल्स देख रहा हूँ। अगर आपका कोई भी पढ़ते हुए कोई सवाल हो, कंफ्यूजन हो, तो जरूर आपने शेयर करनी है। जो स्ट्रेटेजी का कहेगा सर जी मुझे एक स्ट्रेटेजी बना दे, लंबी मेल होगी, तसल्ली से लिखना होगा, वो शायद 1-2 दिन लेट हो जाए। लेकिन जिसने कहा होगा सर ये
जॉइंट प्रोमिसर का ये वाला रूल ऐसे कैसे है, तो हो सकता है मैं ठग करके उसको जवाब दे रहा हूँ। जिसने सर बीला का पहले पेपर दिया था उसको मतलब विचार दिया था थोड़ा बहुत, जी जी वो बीला का जी, जिसने बीलो का पहले पेपर दिया था और उसको बीलो भी थोड़ा तैयार भी है, तो उसे क्या करना चाहिए, उसे फिर पहले अपना जो पहले ग्रिप वाला है उसको मजबूत करना चाहिए और फिर दूसरे एरिया पे हमला करना चाहिए। पेपर में दिस इज नॉट रिक्वायर्ड कि आपके दोनों पोर्शन बहुत अच्छे तैयार हो, आपने अपनी प्रेफरेंस समझनी है कि आपको रट्टे वाला ज्यादा पसंद है या लॉजिकल ज्यादा पसंद है, तो अपने हिसाब से करना है। मैंने सर से जो टाइम लिया हुआ था वो टाइम पूरा हो गया, अब अगर हम कमरा नहीं देंगे तो वो नाइंसाफी हो जाएगी। तो अपना ख्याल रखिएगा, दवाइयाँ वक्त पे लेते रहिएगा, कभी भी पढ़ते हुए आपकी कोई मुश्किल हल हो और आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आए तो दुआ जरूर कर दीजिएगा हमारे लिए, निज़ाम के लिए। कोशिश ये कर रहे हैं कि एक डिसेंट पैसों में किसी तरह से सारे खर्चों से लड़ते झगड़ते आप लोगों को एक अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करने की मुख्तलिफ वेंचर्स के थ्रू कोशिश करें। तो अल्लाह आपका हामी नासिर हो, और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। तालिब दुआ इसलिए लिखा हुआ है लेकिन साथ दुआ गो भी लिखा हुआ है, तालिब दुआ भी हूँ और आप लोगों के लिए दुआ गो भी हूँ। बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह ताला मिलते हैं।